बहुत भाग्यशाली हो। खतरी के बड़े हमें मंदिरों में भीड़, सड़कों पर तूफान चाहिए और राम राज्य से भरा हिंदुस्तान चाहिए। क्योंकि हम दोनों गुरु भाइयों को आज्ञा होगी, अभी हमारे गुरु भाई। नमस्कार, स्वागत है प्रतापगढ़ टीवी न्यूज। मैं हूं अनिल कुमार मिश्र। आइए बढ़ते हैं खबर की तरफ। प्रद्युम्न जन्म व कृष्ण सुदामा की मित्रता का रोचक वर्णन। पट्टी के रामपुर खागल में गुरुवार को भक्त रस की ऐसी बयार बही कि लोग भगवान कृष्ण की भक्त में पूरी तरह से डूब गए। श्री तुलसी पीठ सेवा न्यास चित्रकूट के उत्तराधिकारी आचार्य रामचंद्र दास के पैतृक गांव रामपुर खागल में पंडित अमकिया प्रसाद मिश्र की पावन स्मृति में आयोजित में श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह ज्ञान यज्ञ में 7वें दिन चित्रकूट से पधारे कथा व्यास श्री तुलसी पीठाधीश्वर पद विभूषण जगत गुरु रामानंदाचार्य स्वामी श्री रामभद्राचार्य महाराज ने कथा को आगे बढ़ाते हुए प्रद्युम्न जन्म का वर्णन किया। उन्होंने बताया कि जब भगवान कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न का जन्म हुआ तो द्वारका नगरी में चहुओर जश्न मनाया जाने लगा। इसी बीच जरासंध के इशारे पर संभासुर प्रद्युम्न को उठा ले गया और समुद्र में फेंक दिया। समुद्र के अंदर एक मछली ने जैसे ही मुंह खोला वैसे ही प्रद्युम्न उसके मुंह में प्रवेश कर उदरस्त हो गए। उस मछली को एक मछुआरे ने पकड़ा और फिर उसे संभासुर को भेंट कर दिया। संभासुर के रसोइये ने जब मछली को काटा तो उसके अंदर से प्रद्युम्न बाहर निकल आए। यह देख संभासुर ने प्रद्युम्न को विद्यावती नामक सेविका को दे दिया। विद्यावती, जो कि पूर्व जन्म में कामदेव की पत्नी रति थी, ने प्रद्युम्न को बेटे की तरह पालने लगी। बाद में देवर्ष नारद ने उसे बताया कि जिसे तुम बेटा बनाकर पाल रही हो वह तुम्हारा पूर्व जन्म का पति कामदेव है। प्रद्युम्न बड़े होने पर विद्यावती के साथ द्वारका पहुंचे। इसके बाद जगत गुरु जी ने भगवान श्री कृष्ण व जामवंती युद्ध का वर्णन करते हुए कृष्ण व जामवंती के विवाह का व्याख्यान किया। उन्होंने बताया कि एक बार भगवान श्री कृष्ण की अंगुली में चोट लगने पर द्रौपदी ने अपनी साड़ी फाड़ बांध देती है। भगवान बाद में द्रौपदी की लाज बचा इसकी मान रखते हैं। भगवान श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता के प्रसंग का वर्णन करते हुए स्वामी रामभद्राचार्य ने कहा कि भगवान कृष्ण और सुदामा की मित्रता धन्य है। भगवान कृष्ण द्वारका में सुदामा से मिले और श्री कृष्ण ने अपने आंसुओं से सुदामा का पांव पखारा। पश्चात चावल का भोग लगाया। योग माया के बल से सुदामा अपने धाम पहुंच गए। सुदामा जब अपने घर आए तो अपने परिवार के लोगों को नहीं पहचान पाए। भगवान की इस कृपा से सुदामा धन्य हो गए। भगवान के आशीर्वाद से सुदामा ने अपने भवन में आनंद किया। कथा के अंतिम दिन जगत गुरु ने अत्याचारी जरासंध, शिशुपाल व कंसवध आदि प्रसंग का वर्णन किया। मुख्य यजमान कमला देवी, सुशीला मिश्रा, रेणु मिश्रा, दिनेश मिश्रा, अर्चना मिश्रा, तुलसी पीठ सेवा न्यास चित्रकूट के उत्तराधिकारी आचार्य रामचंद्र दास आदि मौजूद रहे। मंदिरों में भीड़, सड़कों पर तूफान चाहिए। श्री तुलसी पीठ सेवा न्यास चित्रकूट के उत्तराधिकारी आचार्य रामचंद्र दास के पैतृक गांव रामपुर खागल में पंडित अमकिया प्रसाद मिश्र की पावन स्मृति में आयोजित 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा व स्मृति महोत्सव में गुरुवार को 7वें दिवस के अवसर पर हेलीकॉप्टर से पहुंचे पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि लोग हमसे पूछते हैं कि बाबा जगह जगह जाते हो, चिल्लाते हो, आखिर आप चाहते क्या हो। मैंने कहा भैया मुझे मंदिरों में भीड़, सड़कों पर तूफान चाहिए और राम राज्य से भरा हिंदुस्तान चाहिए। उन्होंने कहा कि हिंदू अब जागने लगा है, जात पात से ऊपर उठने लगा है। एक पहलवान की कहानी का उल्लेख करते हुए बताया कि उसे एक लकड़ी तोड़ने के लिए दी गई तो उसने आसानी से तोड़ दिया। 2 लकड़ी दी गई तो भी तोड़ दिया। 3 लकड़ी दी गई तो भी थोड़ी मुश्किल से तोड़ दिया। लेकिन जब 10 लकड़ी एक साथ दी गई तो उसे तोड़ने में उसकी नानी मर गई और वह तोड़ नहीं पाए। इसी तरह अगर हम एक एक जातियों में बटे रहे तो धर्म विरोधी हमें तोड़ देंगे। अगर 2-2 रहे तो भी हमें तोड़ देंगे। लेकिन अगर हम सब हिंदू एक रहेंगे तो हमें कोई नहीं तोड़ सकेगा। श्री रामचरितमानस का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि श्री रामचरितमानस में 2 चौपाइयाँ हैं जिनमें एक है पुण्य पुंज बिनु मिले ही न संता और दूसरी है बिन हरि कृपा मिले ही नहीं संता।
कहा कि किसी ने बाबा तुलसीदास से पूछा कि महाराज जी मुझे संत तो मिल गए, अब हम निर्णय कैसे करें कि प्रभु की कृपा से मिले हैं या पुण्य उदय के कारण मिले। इस पर गोस्वामी जी ने कहा कि बेटा जब तुम चलकर संत के पास जाना तो समझना पुण्य का उदय हुआ है, और जब संत चलकर तुम्हारे पास आवे तो समझना भगवान की कृपा हुई है। बागेश्वर धाम सरकार ने कहा कि परम पूज्यपाद भगवान रामानंदाचार्य स्वामी श्री रामभद्राचार्य जी के संरक्षण की छत्र छाया में भारत के सभी संत महात्मा ललकार रहे हैं कि अब धर्म विरोधी की ठठरी बांधी जाएगी। इसी का परिणाम है कि आज रामपुर खागल में हमें सभी संतों के दर्शन हो रहे हैं। लाखों के भीड़ और संतों का समागम देखकर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि कुंभ का मेला प्रयागराज में 2025 में लगना था, लेकिन परम पूज्य गुरुदेव स्वामी श्री रामभद्राचार्य की कृपा से कुंभ झलक 2024 में ही रामपुर खागल में देखने को मिल रही है। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर को देखने के लिए कई जिलों से लोग रामपुर खागल पहुंच गए। 11 बजे से ही पंडाल में भक्तों की भीड़ आना शुरू हो गई थी। हर भक्त का यह प्रयास था कि वह महाराज के दर्शन कर सके। दोपहर करीब 2 बजे तक पंडाल में हजारों की संख्या में भीड़ जमा हो गई। उनके आगमन पर पंडाल जयकारों से गूंज उठा। कथा समापन दिवस पर बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने अतिरिक्त प्रमुख रूप से अखिलेश्वरानंद दास अहमदाबाद, सरयू दास बीकानेर, पूर्व मंत्री विधायक रमापत राम शास्त्री सांसद एवं पूर्व डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा, अरविंद प्रमुख मानिकपुर, चंद्रकमल त्रिपाठी, सरयू दास, राजू दास, हनुमान गढ़ी, अनुरागी जी, मामा दास, सुदामा कुटी, पीठाधीश्वर वृंदावन चंद्रभूषण त्रिपाठी, IAS प्रो निशी राय, कुलपति अवनीश मिश्र, रजिस्ट्रार उद्योगपति नरेंद्र शर्मा, विभाग प्रचारक प्रवेश जी, मनोज तिवारी, तड़ेरा मदन मोहन दास, रोशन लाल, उमर बैस प्रमुख, सुशील सिंह, विवेक उपाध्याय, राम जी मिश्र आदि उपस्थित रहे। आगे देखें धीरेन्द्र शास्त्री ने क्या कुछ कहा। धन्यवाद। मंगलमयी कथा करने के लिए तो पधारे सो तो ठीक है, देखो यही सबसे बड़ा प्रमाण है कि गांव में घर में कोई एक भगवान का भक्त हो जाए, एक महात्मा हो जाए, तो फिर कहीं महात्माओं के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उन्हीं के द्वारा सबके दर्शन तुम्हें घर बैठे हो जाएंगे। और यही हुआ। पूज्यपाद गुरुदेव भगवान की कृपा हुई। हमारे गुरु भाई जी के पूजनीय दादाजी, हमारे भी वह दादाजी, आज तो हम जब यहाँ आए हमारे साथ में हमारे भैया श्री संजय पाठक जी थे, तो जैसे ही नीचे उतरने लगे, जब हमने ऊपर से गांव को देखा तब हमें दूर से भैया ये रामपुर खागल गांव अपनी जन्मभूमि गढ़ा जैसा लगा। और जब मेला देखा, आप लोगों के भाव देखे गुरुदेव के प्रति, और पूज्यपाद गुरुदेव का मंगलमय मुस्कुराता हुआ चेहरे का दर्शन किया, मानो ऐसा लगा कि गुरु वशिष्ठ भगवान विराजमान हो गए इस भूमि पर और पूरी प्रजा दर्शन कर रही हो, और मानो त्रेता युग का काल चल रहा हो। ऐसा आनंद लगा भैया। और आप सबकी निष्ठा श्रद्धा सनातन की हम दोनों गुरु भाइयों को आज्ञा होगी। अभी हमारे गुरु भाई बता रहे थे, आज जब गाड़ी चला रहे थे तब बताए हमने गुरुजी से मन ही मन में क्या प्रार्थना की। गुरुजी बता दे। हमने ये प्रार्थना की कि जैसी आज गाड़ी चलाते समय हमारे गुरु भाई मुस्कुरा रहे थे, हमारे सभी गुरु भाइयों की ये गाड़ी जिंदगी की ऐसे ही चलाते रहे। इनकी गाड़ी की स्टीयरिंग आपके चरणों तक ले जावे, ऐसी गाड़ी चलावे कि हम सब गुरु भाइयों की स्टीयरिंग जिंदगी की गाड़ी आपके चरणों तक पहुंच जावे। हम सबका सौभाग्य है ऐसे पूज्यपाद गुरुदेव भगवान की कृपा और हमारे गुरु भाई के पूज्य दादाजी के पुण्य स्मरण में गुरुजी कथा सुना रहे। अभी गुरुजी बता रहे थे रास्ता में कि हमने वचन दिया था, अब हम नाम नहीं लेंगे, तो क्योंकि गुरुजी गुरु भाई हमारे गुरुजी उनको अपना भ्राता से भी मानते थे, तो हमारे लिए गुरु तो ही है। तो गुरुजी बता रहे थे कि हमने वचन दिया था कि हम कथा कर सुनाएंगे तुमको, और गुरुदेव भगवान वचन के कितने पक्के हैं
कि उन्होंने कथा सुनाने का वचन भी निभाया। और भैया कुंभ का मेला 25 में लगना था, 24 में ही दर्शन करवा दिया है। ज्यादा बोलेंगे तो गुरुजी नाराज होंगे, गुरुजी को कथा भी सुनानी है, हमको भी जाना है। एक बात तुम बोल दे, तुम्हें जल्दी तो नहीं है भैया? एक छोटी सी बात सुन लो, पर हम भी जो है सीताराम कह के विदा ले ली। सुनो, एक पहलवान आदमी हमारे पास आया, हमने उसे एक लकड़ी दी, हमने कहा भैया तोड़ दो, उसने तोड़ दी। हमने 2 लकड़ियां दी, उसे थोड़ी दिक्कत हुई, उसने तोड़ दी। हमने 3 लकड़ियां एक साथ दी, तो तू जिम जाता है ठकड़ी के बड़े ढकटा तोड़ के बता, उसने 3 लकड़ियां तोड़ दी। हमने 10 लकड़ी का गट्ठा दिया, उसकी नानी मर गई पर लकड़ी नहीं तोड़ पाई। वो ताली भाग में बजाना, पहले समझ को लो। अगर हम एक जातियों में बटे तोड़ देंगे, लेकिन अगर हम सब हिंदू एक रहेंगे तो हम लोगों का पान बाका नहीं कर पाएंगे। इसलिए अंत में यही कहना, लोग हमसे पूछते बाबा जगह जगह जाते हो, बड़ा चिल्लाते हो, तुम चाहते क्या हो? हमने कहा ठटरी के बड़े, हमें मंदिरों में भीड़, सड़कों पर तूफान चाहिए और राम राज्य से भरा हिंदुस्तान चाहिए। इसी के साथ सब मुस्कुराते रहो। नमो